हम्म, हम्म, हम्म। हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिकली ये इकोनॉमिक्स है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का, कॉमर्स का यूटिलिटी चैप्टर है। बेसिकली यूटिलिटी होता क्या है, सबसे पहले यूटिलिटी। बेसिकली एक यूटिलिटी क्या है, मतलब इंसान की ज़रूरत ज़रूरत कब कैसे फुलफिल होगी, कैसी नीड फुलफिल होगी, कौन सी चीज़ से उसकी नीड फुलफिल्ड होगी, वो तो डिपेंड करता है। अभी जैसे एक दारू पीने वाले को अल्कोहल लिकर करेगा, बट एक छोटा बच्चा है 2 साल का, उनको बोलेंगे नहीं, हमको तो क्या है, उसको उनको तो दारू नहीं पिला सकते, हम छोटे बच्चे हैं। बट उनकी बेसिक नीड क्या है, वो फूड वूड तो खाते नहीं, बेसिक उनकी नीड है कि हम खाएंगे खाना, थोड़ा सा वही दूध दूध पी लिए बस। तो उनकी बेसिक नीड आती है क्या, बस एक सिंपल उनकी बेसिक नीड है। उनकी बेसिक नीड बस इतनी ही है कि वो एक सिंपल दूध पी के काम चलाते हैं। बट एक हम लोग की सिंपल नीड है, हमें तो खाना पीना लगता है। तो डिपेंड करता है, बेसिकली यूटिलिटी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। बट आज पहले एथिक्स, सॉरी, यूटिलिटी स्टार्ट करते हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस है क्या, बेसिकली वही फायदा, जैसे किसको किससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, बस डिपेंड उसी से करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभी कैसा यूटिलिटी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हम लोग ने ऑलरेडी कंसेप्ट यूटिलिटी का, ऑलरेडी कंसेप्ट ये यूटिलिटी का हमने 12 11 में पढ़ लिया है। हमारा तो 12th का चल रहा है फिलहाल के लिए। और इधर गिवन एक्सप्लेनेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला, बच्चे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है या अडल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अल्कोहलिक कंजम्पशन करता है कि नहीं। वैसा तो अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी करता है तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है। फिर उसके बाद ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम डायरेक्ट आते हैं मेन पॉइंट पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्टली पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से एज रिकमेंडेड आपको ये करना ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फीचर ऑफ यूटिलिटी। बेसिकली फीचर्स ऑफ यूटिलिटी क्या ही है, मतलब आप क्या, मतलब यूटिलिटी सर्व कैसे करोगे। यहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल है 10 पॉइंट। बट हमें एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 7 पॉइंट लिखने होंगे, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको इसमें बहुत इजी इजी कंसेप्ट है, अभी मैं सिखाऊंगा तो आपको समझ जाएगा। बट पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे अब बोल रहा है कि रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट अपने घर वाले रिलेटिव नहीं, इधर नॉर्मल अपने रिलेटिव कंसेप्ट, मतलब डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, वेदर टू वेदर। मतलब कब यूज होगा, रिलेटिव है तो मतलब बेसिकली कब यूज होगा, मतलब एक प्रॉपर सिचुएशन चाहिए उसके लिए। तो आपको इधर देखो, इधर दिखता होगा कि सबसे पहले इधर यूटिलिटी इज रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस। जैसे मैंने बोला कि यूटिलिटी डिफर कर रहा है टाइम एंड प्लेस से। मोस्ट इंपॉर्टेंट की टाइम और प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब काम के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि टाइम एंड प्लेस डिफर कर रहा है। बेसिकली टाइम मतलब, अभी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। आप एक जैसे इधर एक एग्जांपल है, सबसे पहले कोई भी आंसर पढ़ना हो तो सबसे पहले उसका एग्जांपल पढ़ो तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए पहला एग्जांपल, फॉर एग्जांपल वुलन कॉटन। वुलन कॉटन जो यूज होता है ग्रेटर यूटिलिटी की, यहाँ पे हम लोग वर्ड को है थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है कि वुलन क्लोथ्स हैज अ ग्रेटर यूटिलिटी। ग्रेटर यूटिलिटी मतलब इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। कहाँ, जहाँ पे ठंड पड़ती हो, बेसिकली जहाँ पे विंटर है वहां पे इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वुलन क्लोथ्स की यूटिलिटी मोस्ट प्रोबेबली तो उधर ही होगी। अब जैसे ठंडी जहाँ पड़ रही है वहां पे वो यूज होगा। जैसे अभी मैं गया कश्मीर में, जम्मू में गया, तो उधर बहुत ठंडी पड़ती है, तो उधर मुझे वो यूटिलिटी देगी। तो रिलेट करेगा पर्सन टू पर्सन, टाइम एंड प्लेस। अगर मैं घूमने गया उधर तो मैं बोलूंगा अरे यार मैं घूमने गया, मैं भूला, मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं लेके गया चुपचाप। अभी मान लो कि मैं गया नहीं, मुझे पता ही नहीं कि ठंडी वंडी पड़ती है उधर, बेसिकली मैं चला गया उठ के, कोई इशू नहीं, मैं गया मस्त। बट उधर पता चला ठंडी हो रही है, और मैं इधर ऐसा, ये देखो, ये मैं जो ऐसा सिकुड़ रहा है ठंडी में, उसका मुंह है ना ऐसा हो गया है, ऐसा दुख, बेचारा देखो रो रहा है। मैं इसमें उसमें सबसे पहले वही बोल रहा हूँ कि इधर यहाँ पे टाइम एज स्टोरी को बाजू में रखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि टाइम एंड प्लेस को डिफर करेगा। रिलेटिव है ना, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर, मतलब बेसिकली रिलेटिव है। अभी मेरे मेरे लिए रिलेटेबल है गुड्स, तो फिर वो मैं यूज करूंगा, मुझे यूटिलिटी देंगे। अब जैसे ठंडी में स्वेटर मुझे यूटिलिटी देंगे। जैसे अब सैंड, सैंड की ज्यादा यूजफुलनेस, उसकी यूटिलिटी कहाँ पे है, ग्रेटर यूटिलिटी कहाँ पे है उसकी यूटिलिटी, कंस्ट्रक्शन साइट पे। बेसिकली वो शी शोर पे तो है अच्छा, बट अभी कंस्ट्रक्शन साइट में आप जानते हो प्रॉपर्टी के रेट्स क्या चल रहे हैं। वो प्रॉपर्टी के रेट, वो इंसान शी शोर पे दिखने से अच्छा वो इंसान कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज करेगा। सी शोर पे तो रहेगा, ठीक है, वो तो अच्छी बात है, बट वो कंस्ट्रक्शन साइट पे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो सिंपल है, ये देखो रिलेटिव का कंसेप्ट वही बोल रहा है। अभी हमने एग्जाम्पल पढ़े तो थोड़ा क्लियरिटी है, अब स्टेटमेंट पढ़े तो बहुत ईजी होगा।
यूटिलिटी इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, जैसे मैंने बोला टाइम और प्लेस को डिफर करता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन पर्सन टू पर्सन, सॉरी, टाइम एंड प्लेस, एंड इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ये सब याद रखना, पूरा मन से लिखा तो भी चलता है, पर कीवर्ड्स याद होने चाहिए, आपको आंसर में दिखने चाहिए, और ये वर्ड अंडरलाइन होने चाहिए। जैसे टाइम टू टाइम, प्लेस टू, रिलेटेड किसके लिए है? रिलेटिव मतलब रिलेटेड, बेसिकली किसके लिए रिलेटेड? टाइम एंड प्लेस। अभी मुझे जाके ठंडी लग रही थी, तो मुझे टाइम और प्लेस, मतलब प्लेस क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। बट वही टाइम में बोलूँ, टाइम किधर? जब ठंडी का टाइम था, मैं जम्मू कश्मीर में, हालत खराब हो गई, तो वो केस में बता रहा हूँ। अब आते हैं हमारा दूसरा केस। सबसे पहले ये आ गया अपना सब्जेक्टिव कंसेप्ट। इधर क्या बोल रहा है कि सब्जेक्टिव करेगा ना। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो चीजें डिफर, मतलब बेसिकली सब्जेक्टिव वही इंसान को फायदा देगी। सब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिक पर्सन के लिए फायदा देगा, वो सबके लिए फायदेमंद नहीं है। तो इधर ये क्या देखेंगे? अभी मैंने जैसे बोला, मेरा सिंपल फॉर्मेट है कि पहले एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल, और स्टेटिस्कोप जो हमें फायदा देता है, स्टेटस्कोप किसको फायदा देगा? अब हम तो लेके ऐसे गले में लेके घूमेंगे नहीं, हमारे लिए कोई इसका यूटिलिटी है नहीं, यूज नहीं है, तो हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? तो यूटिलाइज नहीं करेंगे तो उससे हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी। बट वही ये स्टेटस्कोप कोई डॉक्टर को मिला, अब वो डॉक्टर के लिए तो बहुत, वो तो एक टाइप के लिए उसके लिए मोस्ट नीडफुल है। मतलब कुछ भी आएगा तो सबसे पहले वो हार्ट बीट ये सब चेक करेगा। तो यहाँ पे यूटिलिटी जो डॉक्टर की है, ये जो स्टेटस्कोप है वो यूटिलिटी दे रहा है डॉक्टर को, बट नॉट अ लॉयर, लेमैन, सॉरी, माय मिस्टेक। लेमैन के लिए वो फायदेमंद नहीं है। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, वही जैसे मैंने बोला कि हम तो लेके बस घुमाएंगे, बट स्टेटस्कोप डॉक्टर के लिए मोस्ट यूजफुल है। तो ये स्टेटस्कोप का कंसेप्ट है ना, बेसिकली सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर कर रहा है पर्सन पर। अब आप देख रहे हो कि इधर स्टेटस्कोप डॉक्टर के लिए यूटिलाइज हो रहा है, और लेमैन क्या ही करेगा? जैसे मैंने बोला, लेके बस गोल गोल घुमाएगा, वो उसका और कुछ काम का नहीं, मजाक मस्ती करेगा, बट वही डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे कंसेप्ट में क्या लिखा है। इट इज अ फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, बेसिकली फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये सब कीवर्ड्स है, ये सब आपको लिखने ही है। मतलब फिजियोलॉजी क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, ये डिफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन, और कुछ भी नहीं। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देखिए जैसे अभी मैंने बोला, डिफर करता है ये पर्सन टू पर्सन। अब यहाँ पे देखो कि डिफर कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना पॉइंट, वो मतलब की पॉइंट है, आपको लिखने ही है एग्जाम में। तो फिर पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन द टेस्ट। टेस्ट में हो सकता है प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, नेचर, हैबिट एंड प्रोफेशनल। अब जैसे अभी टेस्ट, अभी मुझे पसंद है, मेरे को शायद जैसे अब मैं गया पानी पूरी वाले की दुकान पे, चलो आज हम जाते हैं पानी पूरी वाले के इधर, पानी पूरी खाएंगे। भैया ने मुझे पानी पूरी दी, मैंने बोला ठीक है दो दो। वो बोले सर आपको कैसा चाहिए, तीखा चाहिए या फिर मीठा चाहिए? वो क्या यही पूछेगा, सर आपको कैसा चाहिए, तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, मीडियम चाहिए? तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे ऐसा मीडियम पसंद है, ना ज़्यादा तीखा ना ज़्यादा मीठा, मुझे मीडियम पसंद है, अच्छा लगता है वो। तो मेरा टेस्ट बड डिफर करेगा। बेसिकली इधर क्या बोल रहा है कि मेरा टेस्ट बड मुझे बोल रहा है कि हाँ तुझे मीडियम ही पसंद है। तो मुझे पसंद है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अभी मुझे पसंद है, शायद मेरे बगल वाले जो खा रहा है शायद उसको मीठा पानी पूरी पसंद हो, या फिर शायद मेरे बगल में वो खा रहा हो तो तीखा पानी पूरी पसंद हो। सब्जेक्ट करता है, डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे हमने इधर स्टेटमेंट में पढ़ा कि पर्सन टू पर्सन इधर डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है? स्टेटस्कोप, वही स्टेटस्कोप का बेसिक एग्जांपल दिया था। अब यूटिलिटी, यूटिलिटी तो हमें मिल चुकी है। अभी ये स्टेटस्कोप के सब्जेक्ट इतना याद रखना, अगर रिलेटिव कोई पूछे तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर सब्जेक्टिव किसी ने पूछा तो इंसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे कर रहा है। मतलब अभी रिलेटिव, रिलेटिव मतलब रिलेट करेगा पर्सन टाइम टू टाइम। इधर सब्जेक्टिव क्या करेगा? सब्जेक्ट करेगा डिफर टू डिफर, प्लेस पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो आप ध्यान से देख लेना, सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। और जैसे जैसे मैं पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप मन में रिकग्नाइज करते जाइए, तो होता जाएगा, इधर ही आपका हो जाएगा पढ़ाई। और उसके बाद आते हैं हमारे एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट। बेसिकली एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट क्या है? एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट, इधर एथिकल न्यूट्रल कंसेप्ट क्या बोलता है? अब जैसे एथिक, एथिक्स, सबसे पहले अगर एथिक आया ना, तो दिमाग में आपके एक बहुत सिंपल कंसेप्ट आना चाहिए। सॉरी, बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल कंसेप्ट आना चाहिए कि आपके दो चीज तो आनी चाहिए। एथिक मतलब क्या होता है? गुड और या बैड, बेसिकली वही होता है। मतलब आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो डिफर करता है ना पर्सन टू पर्सन। अभी जैसे इधर एक एग्जांपल है, जैसे अभी हम एग्जांपल पे पहले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इधर हमारा एग्जांपल है कि नाइफ है जो यूटिलाइज होता है
वो कट करने के लिए, फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को कट करने के लिए यूज होता है। अब जैसे, अब मैं तो नॉर्मल इंसान यूज करेंगे क्या, या तो मम्मी भर घर पे भाजी फ्रूट ये सब काटेंगी। बट यहीं पे अगर ये एज वेल एज वो नुकसान भी करेगा, किसको हार्मफुल है, फॉर समवन, फॉर द पर्सन वांट टू फॉर पर्सन वांट टू जस्ट किल समवन एल्स, just depend from person to person, how is utilizing that goods, it shall be remain changeable unchangeable, it differ from person to person basically। आपको ये देखना है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, आप नहीं जाओगे देखने। एथिक्स यही बोल रहा है कि सही गलत इंसान के ऊपर मैटर करता है, आप यूज क्या करोगे वो उसे पता नहीं। एथिक्स तो ये बोलता है, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए बट फिर भी इधर एथिक्स वही बोल रहा है। और इधर क्या बोल रहा है कि बोथ वांट टू डिफरेंट नेचर। अभी जो ये, जैसे मैंने एक क्रिमिनल का बोला, एक घर वाली मम्मी का बोला, मम्मी ने सीधा भाजी काट के बना दिया, बट ये इंसान इधर ये इंसान काट रहा है, मतलब बेसिकली उसका मर्डर कर दिया या फिर हाफ मर्डर जो भी है, हार्म किया किसी को उससे, तो वो उससे प्रॉब्लमेटिक हुआ है। तो फिर यहाँ पे ये केस में और ये बोल रहा है कि सेम कमोडिटी, जैसे अभी मैंने बोला नाइफ था मेरा, सेम कमोडिटी सेटिस्फाई कर रहा है किसकी नीड, सेटिस्फाई कर रहा है मम्मी की नीड भाजी काटने से, और उसकी सेटिस्फाई कर रहा है नीड उसकी क्या बोलते हैं, क्रिमिनल की सेटिस्फाई करे उसको मारने से। ये एथिकली वही मैंने बोला, वो मारना अच्छा, मार दिया वो नहीं सोचो, इधर या तो गुड या तो बैड। अभी ये चीज मम्मी के लिए गुड यूज के लिए मम्मी के लिए है, बैड यूज के लिए क्रिमिनल के लिए है। ठीक है, दस द यूटिलिटी इज एन एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट, बेसिक वही डिफर करेगा पर्सन टू पर्सन। और बेसिकली क्या बोलते हैं, ये बस उसका यूटिलाइज होना चाहिए, वो एथिकल है कि नहीं है वो हमें नहीं देखना है, समझे। तो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ utility is an non-ethical consideration, it is an morally colorless, basically ये colorless है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्टली कलरलेस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, मतलब बेसिकली जैसे वाटर का कुछ कलर नहीं होता वैसे इसका भी कोई कलर नहीं है, कि मतलब सही क्या है गलत क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इधर द कम्युनिटी शैल सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ द पर्सन, हाँ एनी वांट ऑफ द विदाउट कंसिडरेशन, सॉरी सॉरी यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हाँ द कम्युनिटी शैल सेटिस्फाई एनी वांट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, द डिजायर और अनडिजायरेबल। अभी वही बात है कि उसके लिए क्या उसको अच्छा लग रहा है, मॉरल रेस अभी मैंने बोला कि इंसान मार रहा है, उसको मारना अच्छा लगता है, उसको उसको लगता रहेगा बट मेरी मम्मी के लिए तो भाजी काटना है, अब मेरी मम्मी तो जाके क्रिमिनल नहीं करेगी, वो तो बता रहा हूँ मैं कि बस वो गुड और बैड थिंग के लिए यूज होता है। वो डिजायरेबल है या अनडिजायरेबल है, मतलब एथिकल है या नॉन एथिकल है, बेसिकली यही है कि अनएथिकल और एथिकल सब इसमें न्यूट्रल काम करते हैं, उससे उसको मैटर नहीं करता। अब आएंगे हम लोग, यूटिलिटी रिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। बेसिकली यूजफुलनेस होता है, यूटिलिटी डिफर करता है यूजफुलनेस। भी जैसे हम लोग ने मम्मी का लिया था एग्जाम्पल की, एथिकल कंसेप्ट में, जहाँ पे मम्मी ने बोला था कि मैं भाजी काटने के लिए यूज करती हूँ, बट वही क्रिमिनल को ही बोलेगा मैं तो किसी का गला काटने के लिए यूज करता हूँ, वो तो डिफर डिफर कर रहा है। यही बोल रहा हूँ कि यूटिलिटी डिफर करता है यूजफुलनेस के ऊपर, मतलब आप कितना यूटिलाइज, मतलब यूजफुलनेस मतलब उसके लिए कितना फायदेमंद है। अब जैसे मम्मी के लिए भाजी काटना फायदेमंद है, वही क्रिमिनल के लिए उसको काटना शायद उसको पैसा मिलेगा, या फिर उसके हार्म करने के लिए। बेसिकली यही है यूजफुलनेस, वो इसमें एथिक नॉन एथिक ये सब नहीं आता, सिर्फ ये बोलता है कि भाई तेरे को यूटिलाइज क्या बोलते हैं, यूटिलिटी मिलनी चाहिए उससे। यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी टू बी सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मैंने वही बोला कि जो कम्युनिटी है, जैसे ह्यूमन वांट, बस जो कम्युनिटी है बेसिकली वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करनी चाहिए बस। ह्यूमन को यही चाहिए, मम्मी को भाजी काट के आराम मिलेगा, उसको क्रिमिनल को किसी का गला काट के, चाकू का वही काम है। कमोडिटी यहाँ पे हमारी चाकू है और यहाँ पे ह्यूमन हमारी मम्मी और ये क्रिमिनल है। चलिए, फिर वेदर यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यूज एंड यूज ऑफ कमोडिटी। उसका यूजफुलनेस इंडिकेट वैल्यू ऑफ यूजफुलनेस, अभी डिपेंड करेगा ना। अब जैसे मैंने कहा था कि हम बच्चे को दूध से यूटिलिटी मिलती है। अब वैसे तो चलो बच्चे का छोड़ दो, अब छोड़ो ये बच्चे का एग्जांपल छोड़ो। सबसे पहले मिल्क जो नॉर्मल इंसान भी पिएगा तो भी उसका काम होगा, बट उसको बोलते हैं ना दारू पीने से या फिर लिकर लिकर पीने से, दारू यानी लिकर बेसिकली और कुछ नहीं। ये देखिए, मिल्क हैज द बोथ यूटिलिटी एज वेल एज यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। उसको यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है और ये यूजफुल भी है हमारे लिए, यूजफुल कंजम्पशन के लिए। लिकर हैज अ यूटिलिटी ओनली टू द एडिक्शन, बट
हैज नॉट नो यूजफुलनेस। अभी लिकर को यूजफुलनेस नहीं है, मतलब वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। यूजफुलनेस यहाँ पे मतलब बेसिकली यही बोलना चाहता है कि आपके लिए फायदेमंद नहीं है वो। बट एडिक्शन दे रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रही है उससे, और डिराइव हो रहा है बेसिकली उसको यूटिलिटी। तो यहाँ पे वो तो ठीक है, ये चलिए। अभी आपका ये यूजफुलनेस भी हो गया। अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं आराम से क्लियर कर दूंगा, सॉरी, क्लियर कर दूंगा। कोई इशू रहेगा बस एक बार टेक्स्ट कर देना, मैं पूरा क्लियर कर दूंगा डाउट, कोई इशू नहीं। यूटिलिटी रिफर करता है प्लेजर्स से। अभी किसको किससे सेटिस्फेक्शन मिलता है डिपेंड करता है, अभी किसको किससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अभी जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंजरी हो रही है एक पेशेंट को, उसको यूटिलिटी है। अब जैसे इंजेक्शन दे रहे हैं हम, अभी इंजरी हुई है तो उसको इंजेक्शन दिया एक पेशेंट को, हैज अ यूटिलिटी, हैज अ यूटिलिटी बिकॉज इट कर्स इट एमेंड्स। बेसिकली ये बोलना चाहता है कि ये स्टेटमेंट की उसको उसकी जरूरत है, उसको थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा। अभी सुई इंजेक्शन तो उसे दर्द हो, किसी को मजा नहीं आता इंजेक्शन लगाने, बट वो बेसिक नीड होती है, उससे प्लेजर उसको नहीं मिलेगा। बट एक बोलते हैं ना, जरूरी होता है। बट इट इज हार्डली गिव एन इंजॉयमेंट और प्लेजर टू हिम। जैसे मैंने बोला कि वो हार्डली प्लेजर देता है। अब कैसे किसको मजा आएगा यार इंजेक्शन लगाने में, सीधा आप सोचो ना कि आपको कोई बोलेगा नहीं मजा आएगा मेरे को इंजेक्शन लगाने में, नहीं ऐसा नहीं होता। दर्द होता है यार इंसान को, ठीक है। वो डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। अभी जब जैसे यूटिलिटी ज्यादा, मेरे को मजा आ रहा है इंजेक्शन लगाने में, प्लेजर उसको मिलना चाहिए, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए यूटिलिटी से। वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उसको, बस बस यही डिफरेंस है इसमें। A commodity may be possess utility, but it may not be give and pleasure to the consumer। ये बोलते हैं ना कि एक इंसान को यूटिलिटी मतलब उसको फायदा देगा बट उसको प्लेजर नहीं देगा। जैसे अभी, जैसे इंजेक्शन अभी आपको कुत्ते ने काट लिया, मान लो पहले 14 इंजेक्शन लगते थे। 14 इंजेक्शन, इंसान को कहाँ मजा आ रहा है 14 इंजेक्शन लगवाने में, बेचारा दर्द के बारे में रोएगा। वो जो भी है वो तो उसका लुकआउट है, बट वो उसको प्लेजर नहीं दे रहा है। अब जैसे इस स्टेटमेंट में बोल रहा है कि वो प्लेजर नहीं दे रहा है कंज्यूमर को, नॉट गिविंग एनी प्लेजर, बट यूटिलिटी है, मतलब वो तो उसकी नीड है ना। अब उसको बिना उसके कैसे चलेगा वो, वरना फिर तो रेबीज यूबीज का इशू होता है। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, यहाँ पे वही है कि कैसे होगा, यूटिलिटी डिफर करेगा। अभी यहाँ पे हम लोग बोले यूटिलाइजेशन कर रहा है, और कुछ नहीं, सॉरी, यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। बेसिकली सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन नीड को। अभी जैसे मैं तो जा रहा हूँ, अभी इधर हम लोग एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल थर्स्टी पर्सन हैज अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंस द वाटर हैज अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई द बेसिकली उसका, बोलते हैं ना थर्स्टी पर्सन है बेचारा, प्यासा है, उसको एक गिलास पानी के बोतल से उसको बहुत आराम मिलेगा। अभी उसको यूटिलिटी तो एक गिलास वाटर से भी मिल जाएगी। मतलब बेसिकली इंसान गया है बहुत एकदम रेगिस्तान में, उसको एक घर दिखा दूर पे, वो गया बोलता है मुझे पानी चाहिए, पानी पिला दो, पानी पिला दो। तो वो बेसिकली वही है और कुछ नहीं, पानी, वो बोल रहा है मुझे पानी चाहिए, तो उसने बोला ठीक है ले लो सर पानी। तो मुझे जो उससे यूटिलिटी दिलाई, मतलब मेरा यूटिलिटी लेवल एकदम टॉप पे होगा, मैं सोचता हूँ अरे वाह, मुझे यूटिलिटी मतलब बेसिकली मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत मिला कि वाटर से मुझे बहुत अभी देखिए वाटर से सेटिस्फेक्शन, अभी आगे के स्टेटमेंट पढ़ूंगा तब समझेगा आपको। यूटिलिटी ऑफ वाटर इज कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड सेटिस्फाइड डिराइव्स इज द एंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कंज्यूमर। अब जैसे ये एंड रिजल्ट आता है, बेसिकली और कुछ नहीं, एंड रिजल्ट है। जैसे अभी मेरे को वाटर पिया उसके बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिला ना, वैसे ही एंड रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूटिलिटी, utility is cost for a consumption, satisfaction is the end result of the consumption, there are interacted but still different concept। बेसिकली ये कुछ नहीं है कि सेटिस्फाई कर रहा है, बस एक इंसान को, अभी मुझे अगर मैं बहुत ज्यादा प्यास लगी, मुझे पानी पीना है, तो फिर मैं बहुत ज्यादा, मेरे को मैं बोलता रहूंगा अरे यार प्लीज कोई पानी पिला दो यार, पानी पिला दो, गला सूख रहा है मेरा। वो कुछ नहीं है, बट उसमें आपका कैसा रहेगा, कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बंदे को। और ये हमेशा एंड में ही, जैसे अभी कुछ मैं बहुत ज्यादा भूख लगी थी मुझे, मैं गया गया मम्मी खाना खिला दो, आज मैं पूरा दिन से बस बस भाग रहा हूँ, पढ़ाई किया ये वो, टाइम नहीं मिला। खाना मैं डायरेक्ट 5 बजे खा रहा हूँ, तो आप सोचो 5 बजे खा रहे हो तो आपको कितना भूख लगा रहेगा। आप सुबह का 4 बजे का उठे हो सुबह का, बाप रे बाप, रोना निकल जाएगा, पर फिर भी 5 बजे आप खा रहे हो, तो वो डिफर करेगा। तो आपको उस टाइम पे यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलेगी उससे, आप सोचोगे अरे भगवान, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, भगवान ने इतनी
खुशी मुझे आज तक नहीं दी। और बस ये यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन यही है, सेटिस्फाई करेगा बेसिकली ह्यूमन नीड को यूटिलिटी, और कुछ नहीं। इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। अभी यूटिलिटी जैसे अभी मैंने बोला ना कि मुझे क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब हाइपोथेटिकल मतलब अंदाजा, या फिर बेसिकली बोल सकता हूँ कि हाइपोथेटिकल मतलब कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द वर्ड टर्म ऑफ वर्ड और न्यूमेरिकल, बेसिकली यही है और कुछ नहीं। आप वर्ड या इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे हम सर्विस आपको दे रहे, तो वैसे सर्विस आप उसको ऐसा नंबर्स में नहीं, आज सर से मैं 10 किलो वजन पढ़ के गया, अरे मम्मी आज देखो मैं 20 किलो पढ़ के आया, ये लो। ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक सर्विस होती है, सर्विस आपको दिखती नहीं है, इनटेंजिबल होता है, बेसिकली हाइपोथेटिकल है ये। ठीक है, तो फिर अभी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल मतलब हम लोग उसको अंडरस्टैंडेबल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एग्जांपल, हाँ, यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थर्स्टी पर्सन को आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर मिलेगी, मे डिराइव मे मे डिराइव द, हाँ सॉरी, हाँ मे डिराइव द हायर और द लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी। जैसे भी मैंने बोला कि मुझे बहुत भूख लगी थी, वो केस में बोल रहा हूँ, अभी इस केस में बोल रहा है पानी पीने का, जिसमें उसको ज्यादा कम भी हो सकता है, शायद उसने 2 मिनट पहले पानी पिया हो तो उसको कम यूटिलिटी मिलेगी। बट जो अभी बहुत सुबह से बस भाग रहा है, उसको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो बंदे के लिए यूटिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब वो पानी भी उसको स्वादिष्ट लगेगा। तो वो बेसिकली यूटिलिटी का काम है। यूटिलिटी कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस और फाउंड आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यूटिलिटी जैसे पॉजिटिव हो सकता है, या तो जीरो या नेगेटिव हो सकता है। अब जैसे मैंने बोला था कि इधर देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मैं वही बोल रहा था ना कि डिफर करता है। अभी देखो इधर या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो जीरो और नेगेटिव होगा। अभी जैसे मैं अभी पानी पिया तो मेरे लिए तो नेगेटिव है, जीरो है, मतलब ही नहीं, मैंने तो अभी पानी पिया तो मुझे नहीं, बट वो पॉजिटिव होगा कब, जब मेरे को यूज है उसका। अभी नेगेटिविटी कॉल्ड डिस यूटिलिटी, बेसिकली ये आगे कंसेप्ट आएगा उसको मैं भी समझा, बट अभी समझा देता हूँ कि आपको नेगेटिविटी, नेगेटिव यूटिलिटी बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपको जरूरत ही नहीं है। मैं पानी इधर तक भरा हुआ है, जबरदस्ती तुम पानी भर रहे हो, तो वो केस में तो मेरा जबरदस्ती अपने यूटिलिटी डिराइव की, वैसा नहीं होता ना। तो वैसा आपको बोलेगा अरे यार पानी कितना अजीब लग रहा है, नहीं पीना है, तो वैसा डिफर करेगा और कुछ नहीं। यूटिलिटी इधर क्या बोलता है कि यूटिलिटीज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे क्या बोलता है कि कार्डिनल और न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैंने बोला कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है, इधर यही बात कर रहा है कि इधर ये देखिए कि वो नंबर में आप डिराइव नहीं कर सकते, कीवर्ड है, ये आपको एग्जाम में लिख के आना है, यूटिलिटी इज नॉट एन न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, कार्डिनली मतलब न्यूमेरिकली और वर्ड में, वही है। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। अब बेसिकली यूटिलिटी मल्टीपर्पज होता है। अ कम्युनिटी कैन बी सेटिस्फाई द वांट ऑफ मोर देन वन पर्सन। अब जो कमोडिटी जो एक से ज्यादा इंसान की नीड सेटिस्फाई करे, जैसे अभी हमारे एग्जांपल में सेवरल यूजेस भी हो उसके, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पंखा भी चला देती है, लाइट भी चला देती है। अभी ये लैपटॉप चल रहा है मेरा, ये मेरा इधर फोन चल रहा है, माउस यूज कर रहा हूँ, लाइट चल रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, टीवी चल रहा है, ये सब बहुत सारे सेवरल यूटिलिटी दे रहे हैं। टीवी हमें यूटिलिटी दे रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, फैन मुझे हवा देने की, और लैपटॉप आपको टीच करने के लिए, या फिर मेरे स्टडी पर्पज के लिए यूज होगा, और कुछ नहीं। तो यही एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ वांट। वांट मतलब जरूरत, आपने 11th में पढ़ा है वांट का पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट डेफिनेशन पढ़ा है। वांट, जो वांट मतलब जरूरत इंसान की, मोर देन वन पर्सन, जब एक से ज्यादा इंसान की। अब मैं बैठ के हॉल में बैठ के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बेडरूम में बैठ के पापा टीवी देख रहे, डिपेंड करेगा। पापा मम्मी किचन में खाना बना रही है, मेरा भाई पढ़ रहा है बैठ के, वही है और कुछ नहीं। ये डिफर करेगा, मल्टीपर्पज यूज होता है। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इन इंसेंट इंटेंसिव वांट। अब बेसिकली यूटिलिटी डिपेंड करता है इन बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब इंटेंसिटी मतलब कितनी घाई है, मतलब मुझे चाहिए। अब जैसे एक इंसान को सक्सेस की बहुत घाई है, आपने वो मोटिवेशनल रील तो देखी होगी, इसमें बोलता है जिसको इस टाइम पे सक्सेस की जितनी ज्यादा जरूरत है उसको, बेसिकली और कुछ नहीं है कि जरूरत, इंटेंसिटी मतलब ज्यादा जरूरत, उस टाइम पे जरूरत है, इंटेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा उसको जरूरत है बंदे को, कुछ नहीं है वो। यूटिलिटी डिपेंड करता है, यूटिलिटी डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब जैसे मुझे
जैसे मुझे भूख लगा, जैसे मैंने बोला कि मम्मी भूख लगा है, मैं 5 बजे सुबह का नहीं खाया कुछ, बस भाग रहा हूँ। तो मम्मी बोलती है ठीक है ले खाना खा ले। तो वो टाइम में मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तो इंसेंटिव। अब उस टाइम पे मैं बोला मम्मी मुझे चाहिए, खाना चाहिए मुझे, मतलब उसके बिना नहीं होगा। अब मतलब मैं गिरने वाला बेहोश हो गया, तो वो केस में मोर मुझे मिलेगी। अब एक बात बताओ, मुझे मोर इंटेंसिटी होगी उससे, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब मुझे वो खाना गंदा भी अच्छा लगेगा। अगर वैसे तो मैं बनाती हूँ बहुत अच्छा बनाती, बट फिर भी वो ग्रेटर यूटिलिटी देगा आपको एज अंडर दी अर्जेंसी। अब ये डिपेंड करता है कि अर्जेंसी कैसी है। अब अर्जेंट है, जैसे मैंने कहा खाना मुझे बहुत अर्जेंट है, तो वांट भी अलग होगी। डिक्लाइंस एंड यूटिलिटी diminishes. For example, hungry people found more utility in the food, and then person who is not hungry, मतलब जो भूखा है उसे ज्यादा यूटिलिटी यूटिलिटी मिलेगी फूड से, जो नहीं है। जैसे अभी तो मैं भूखा नहीं हूँ, बट सुबह तो भूखा था, फिर वो केस में मुझे यूटिलिटी मिलेगी। यूटिलिटी, अब यहाँ पे अभी हम लोग यूटिलिटी ये समझे आपको। अभी 10वां पॉइंट, यूटिलिटी इज द बेस्ड ऑन द डिमांड। यूटिलिटी बेस्ड ऑन डिमांड है, द पर्सन, बेसिकली डिमांड के ऊपर। अब डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ा होगा या फिर अभी आप पढ़ोगे, डिपेंड करेगा। अभी देख लीजिए फिलहाल के लिए, डिमांड क्या है, ये इनवर्स रिलेशन होता है, ये आप आगे पढ़ोगे, मैं बता दे रहा हूँ फिर भी। यूटिलिटी डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल अ सिक पर्सन, अब जैसे बीमार पर्सन है जिसको यूटिलिटी मेडिसिन से ज्यादा मिलेगी, हेंस द डिमांड फॉर द मेडिसिन, हेंस द डिमांड फॉर द मेडिसिन कैसा रहेगा उनका। आप बताइए, मुंह 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 खोलिए, बहुत सो रहे हो, मैं देख रहा हूँ। द बेसिक, बेसिकली उनका क्या होगा, डिमांड मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा होगा। अब जो इंसान बीपी की गोली खाता है, हो बेचारा हाँ हाँ कर रहा है, उसको बीपी, बेसिकली कुछ नहीं, बीपी जैसे अस्थमा हो गया, एक अस्थमा में भी, अस्थमा में सांस उसकी फूलती है, तो वो बंदे को चाहिए होता है बेसिकली, वो गैस इनहेल करनी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसके लिए वो शायद वो मरता भी होगा, बोलेगा शायद ले भाई पूरी जायदाद रख मेरी, मुझे नहीं पता दवा दे। तो मतलब वो इंसान डिमांड बहुत ज्यादा कर रहा है, चलेगा भाई तू कितना भी ले, बस मुझे चाहिए। द इधर स्टेटमेंट पढ़ लेते, द पर्सन विल डिमांड फॉर द कम्युनिटी ओनली इफ इट गिव्स एन यूटिलिटी टू हिम। यूटिलिटी उनको फायदा दे रहा है तो ही वो करेगा, वरना नहीं करेगा। बेसिकली ये देखिए, यहाँ पे हमने कितने पॉइंट कवर किए, 10 पॉइंट कवर किए। कौन से, यूटिलिटी के ऊपर। यूटिलिटी में कैसे आंसर आंसर बेसिकली आंसर कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। अब जैसे आ गया, इंट्रोडक्शन डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं एग्जाम में आ गया, मैं बोला मजा है बोलने का है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको स्टेटमेंट प्रॉपर लिखने हैं। आप इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रो के बाद आता है आपका डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आता है प्रॉपर आपका फीचर्स, आप क्या क्या लिखोगे, प्रॉपर फीचर आएंगे। अरे सॉरी, ये तो मैं ही हूँ। और फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन आएगा, आंसर, फाइनल कंक्लूजन आप लिखोगे। मतलब बेसिकली आपका 4 पॉइंट में खत्म होना चाहिए आंसर। और इसमें से जो जो मैंने 10 के 10 एग्जाम में लिखने जरूरी नहीं है, आपको अच्छे से करने, थोड़ा करो बट तगड़ा करो, जितना करो बहुत अच्छा करो। इधर कुछ नहीं है, बस 10 पॉइंट है ना, आप 7 पॉइंट अच्छे से पढ़ लो। मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट कोट करके कुछ ना कुछ करो। अब जैसे हम लोग अब लास्ट टाइम पॉइंट रिवाइज करेंगे। रिलेवेंट, रिलेटिव कंसेप्ट, टाइम, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस डिफर करता है। यहाँ पे 1 मिनट, एक सेकंड, हाँ। अब यहाँ पे रिलेटिव कंसेप्ट यही है कि टाइम टाइम से जहाँ पे जरूरत है वहां पे उसकी यूज है। अभी यहाँ पे आएगा आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। स्टेटस को वाला अपने हम लोग ने एग्जांपल लिया था। एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट है, एथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट मॉरल करता है। कलरलेस है, वही मतलब अच्छा बुरा नहीं देखता, बस उसको यूटिलिटी से मतलब होता है। यूटिलिटी डिपेंड फ्रॉम यूजफुलनेस, तो यूजफुलनेस मतलब उसकी नीड के ऊपर है, जैसे मम्मी और मैंने वो क्रिमिनल वाला एग्जांपल दिया था। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन, डिफर फ्रॉम प्लेजर, सॉरी, प्लेजर, उसको कितना ज़्यादा फायदा मिल रहा है, भर बोलते हैं ना फायदा मिल रहा है, बट उसको मज़ा आ रहा है कि नहीं उससे डिपेंड नहीं करता। यूटिलिटी डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, हाँ मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बेसिकली कुछ नहीं उसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, यूजफुलनेस, बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपके इमोशंस दिखने चाहिए, सेटिस्फेक्शन, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे थर्ड से इंसान को पानी पीने, अरे बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। यहाँ पे मेजरेबल, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल जैसे आया ना, वैसे आपके दिमाग में एक चीज रन होनी चाहिए, ये ये चीज न्यूमेरिकल नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है। अगर हाँ, एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव यूटिलिटी है, यहाँ पे नेगेटिव यूटिलिटी है, तो उसका जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा नेगेटिव यूटिलिटी है, तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
यूटिलिटी होगा, डिस यूटिलिटी बोलेंगे हम लोग अगर नेगेटिव यूटिलिटी जाते हैं तो। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, बहुत सारे यूज, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट, जरूरत के हिसाब से चाह जितनी ज्यादा है उतनी ज्यादा उसको मिलेगी। जैसे हमने प्रॉपर्टी वाला प्रॉपर्टी बेच देता है बंदा, चाहिए और कुछ नहीं बेसिकली, जरूरत और कुछ नहीं। और डिमांड में आपको तो पता है, मेडिसिन वाला एग्जांपल था, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल फॉर दी दिस वीडियो। एंड फर्स्ट टाइम यार वीडियो बनाया है तो थोड़ा मैनेज कर लो थोड़ा सा, मतलब ट्राई किया है फर्स्ट टाइम। और ये हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ख़त्म किए। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। जस्ट मेक श्योर यू हैव बीन सब्सक्राइब्ड एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।